हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SCERT के द्वारा शुरू किए गए पठन अभियान के तहत क्लास 5 की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 54, जो कि 25 मार्च 2022 की वर्कशीट है और इसका थीम है बच्चों फ्रैक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। चॉकलेट के हिस्से, और ये हम करने वाले हैं इस टॉपिक से रिलेटेड सेकंड वर्कशीट। सतीश और अनिल के चाचा जी उन्हें एक जैसी 2 चॉकलेट देकर गए। उन्होंने थोड़ी थोड़ी चॉकलेट रोज़ खाने का सोचा ताकि कुछ दिनों तक वे इस चॉकलेट का स्वाद ले सकें। सतीश ने अपनी चॉकलेट के 4 हिस्से किए और उसका एक हिस्सा रोज़ खाता है। अनिल ने अपनी चॉकलेट के 6 हिस्से किए और वह भी उसका एक हिस्सा रोज़ खाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे दे रखी है आपको सतीश की चॉकलेट और यहाँ पे दिखा रखी है अनिल की चॉकलेट। अब आपसे पूछा हुआ है कि सतीश और अनिल की चॉकलेट देखकर क्या आप बता सकते हैं कि सतीश एक दिन में चॉकलेट का कितना हिस्सा खाता है। तो बच्चों देखो, जो सतीश है उसने अपनी चॉकलेट के 4 हिस्से किए हैं और 4 में से एक हिस्सा वो खाता है, यानी कि 1/4, 1/4 हिस्सा सतीश रोज़ खाता है। इस तरह से सतीश की चॉकलेट कितने दिनों में ख़त्म होगी। तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन, यानी 4 दिन में उसकी चॉकलेट ख़त्म हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि अनिल एक दिन में चॉकलेट का कितना हिस्सा खाता है। तो अनिल ने 1, 2, 3, 4, 5, 6 हिस्से किए हैं और उसमें से एक हिस्सा वो रोज़ खाता है, यानी कि 1/6 हिस्सा वो रोज़ खाता है। अगला प्रश्न है कि इस तरह से अनिल की चॉकलेट कितने दिनों में ख़त्म होगी। तो हम जानते हैं उसकी चॉकलेट 6 दिनों में ख़त्म होगी। ठीक है। इसके बाद हमसे पूछा हुआ है कि अनिल ने सतीश से पूछा कि भैया, आपकी और मेरी चॉकलेट तो बिल्कुल एक जैसी थी, पर मैंने आपसे ज़्यादा चॉकलेट कैसे खाई। तो इसके बाद देखो क्या होता है। सतीश ने उसे बताया कि तुमने चॉकलेट के 6 हिस्से किए थे जबकि मैंने 4 हिस्से किए थे। ये है अनिल का हिस्सा और ये है सतीश का हिस्सा। तो चॉकलेट के ज़्यादा हिस्से करने के कारण तुम्हारी चॉकलेट का प्रत्येक हिस्सा मेरी चॉकलेट के हिस्से से छोटा था। तो सतीश ने अनिल से बड़ी भिन्न बताने के लिए कहा। आप भी अनिल के साथ बड़ी भिन्न पर गोला लगाइए। तो बच्चों, भिन्न का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो कि बटे में होती हैं। जैसे कि मान लो हम लिखते हैं 2/7, यानी कि 7 हिस्से में से 2 हिस्सा हम ले रहे हैं। 1/4 का मतलब है 4 हिस्से में से एक हिस्सा हम ले रहे हैं। तो अगर किसी भी चीज़ के हम ज़्यादा हिस्से करते हैं तो उसका हर एक हिस्सा छोटा होता है। अगर किसी चीज़ के हम कम हिस्से करते हैं तो वो हर एक हिस्सा बड़ा होता है। जैसे मान लो ये एक चॉकलेट है, इसके अगर हम सिर्फ 2 हिस्से करेंगे, ठीक है, तो ये भी बड़ा होगा, ये भी बड़ा होगा। लेकिन इसके अगर हम 4 हिस्से कर देते हैं तो अब ये थोड़े छोटे छोटे हिस्से हो जाएंगे। ठीक है। तो हमें यही बताना है कि जो यहाँ पे भिन्न संख्याएँ दे रखी हैं, इनमें से कौन सी भिन्न संख्या बड़ी है। अब जैसे है 1/4 और 1/6, तो बच्चों हमेशा ये ध्यान रखना जिसमें बटे की संख्या छोटी होती है वो हिस्सा बड़ा होता है। जैसे कि मान लेते हैं ये एक चॉकलेट है, इसके हमने 4 हिस्से करने हैं, तो ये इसके 4 हिस्से हो गए। ठीक है। तो अब ये चारों हिस्से बड़े हैं, लेकिन अगर इसी के हम 6 हिस्से करते तो क्या करते, 6 हिस्से करने के लिए हमें इसको ऐसे काटना पड़ता, तो हर एक हिस्सा छोटा हो जाता, यानी कि 1/6 वाला हिस्सा छोटा है और 1/4 बड़ा है। तो हमें करना क्या है, 1/4 पे गोला लगाना है। 1/5 और 1/4 में हम देख रहे हैं 5 जो है एक बड़ी संख्या है, इसका मतलब ये हिस्सा छोटा हो जाएगा। तो 1/4 पे हम गोला लगाएंगे। 1/3 और 1/2 में 2 क्योंकि छोटी संख्या है तो इसलिए ये वाला हिस्सा बड़ा हो जाएगा। 1/5 और 1/12 में 5 यहाँ पे छोटी संख्या है, इसलिए ये पूरा हिस्सा बड़ा हो जाएगा। अब 1/9 और 1/4 में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो क्योंकि 4 एक छोटी संख्या है तो इसका हिस्सा पूरा बड़ा हो जाएगा, यानी 1/4 बड़ा है। अब आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों को घर में पाई जाने वाली ऐसी चीज़ों के बारे में बताइए जिन्हें हम बराबर भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि रोटी, सेब, अमरूद आदि। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।